Now, practice questions for the chapter equation, means linear equation and quadratic equation, right? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 1, 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मीन्स 4 इक्वेशंस आपको गिवन है, किसका आंसर 8 होगा, किस लीनियर इक्वेशन का आंसर 8 होगा, मीन्स किस लीनियर इक्वेशन का आंसर 8 आएगा। तो एक तो मेथड है हम इक्वेशंस को सॉल्व करें, जिसका आंसर 8 आ जाए वो करेक्ट होगा। या सेकंड ऑप्शन हम अल्टरनेटिव से सॉल्व करें, जैसे हमने लिया ऑप्शन ए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो 8, इक्वेशन है x + 4 / 4 + x - 5 / 3। x की जगह हमने 8 रखा, 8 + 4 / 4, 8 - 5 / 3, 8 and 4 12, 12 / 4, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। हमें चाहिए आंसर ए, तो ये 8, तो आंसर 8 नहीं है, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा रॉन्ग, राइट। देन गो फॉर ऑप्शन बी, हम बी ऑप्शन पे जाते हैं। बी ऑप्शन में x की जगह हमने रखा 8 + 4/2 + 8 + 10/9, 8 and 4 12, 12/2 6, 8 + 10 18/9 2 8, means B is the right choice, B is the right choice, B ऑप्शन इसका सही है, इसको हमने ऑप्शन से सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन p + 2 p - 3 + p + 3 p - 4 इज इक्वल टू p × 2p - 5। एक मेथड तो सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करिए और p की वैल्यू कैलकुलेट करिए। सेकेंड ऑप्शन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऑप्शन ए लिया, p = 6 पुट कर दिया, 6 + 2 6 - 3 + 6 + 3 6 - 4, 8 × 3 + 9 × 2, 24 + 18 that is equal to 42, 6 × 12 - 5, 6 × 7 is equal to 42, आंसर ए इज करेक्ट। ये हमने किया है ऑप्शन से, और हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, p + 2 × p - 3 + p + 3 × p - 4 is equal to p × 2p - 5, मल्टीप्लाइड कर दिया, p² - 3p + 2p - 6 + p² - 4p + 3p - 12 is equal to 2p² - 5p। अब देखिए p² 2p² से कैंसल, राइट। देन अब यहाँ पर क्या रहा, -3p और +2p -p, -4p +3p तो -p, तो -2p -18 is equal to -5p, तो -2p + 5p is equal to 18, 3p is equal to 18, p is equal to 6। आंसर क्या आ गया, p is equal to 6। ये तो मैंने कंप्लीट सॉल्व किया है, और ऑप्शन से कैसे करते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200,
टू नंबर का प्रोडक्ट 3200 है एंड द क्वोशिएंट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर इज 2, द नंबर आर। अब देखिए इसको डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। लार्जर को स्मॉलर से डिवाइड करने पर 2 आता है, 2 क्वोशिएंट आता है, मींस अब पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3200 आया, लेकिन लार्जर में स्मॉलर डिवाइड करेंगे तो 2 नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन हो गया रॉन्ग। ऑप्शन से कर रहे हैं 160 into 20 that is 3200, right? But 160 upon 20 is 8, again wrong. 60 into 30 that is 32, that is 1800। प्रोडक्ट क्या आएगा इसका 1800, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 1800, जबकि प्रोडक्ट 3200 चाहिए, तो ये भी रॉन्ग। देन 80 into 40 that is 3200 and 80 upon 40 किया तो आंसर क्या आया 2, then this is the right choice, this is the right choice, clear? And the quotient when the larger number is divided by smaller is 2 and the product is 3200, 80 into that is 3200, 80 upon 40 is equal to 2। डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, the number consists of 2 digits, the digit in tens place is 3 times the digit in units place, right? If 54 is subtracted from the number, digit are reversed, the number is, again मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन में इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम अल्टरनेटिव से ही सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है xy, तो ये कहलाता है यूनिट्स प्लेस और ये कहलाता है टेंस प्लेस। 39 ऑप्शन ए, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग हो गया। क्यों? बिकॉज इस क्वेश्चन में कह रहा है टेंस प्लेस इज 3 times द यूनिट्स प्लेस, ऑप्शन बी ऑप्शन 92। Tens place is 3 times the units place, no, again wrong, again wrong, B ऑप्शन B wrong है, 92 आंसर नहीं होगा, क्लियर? देन ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है 93, tens place is 3 times the units place, right? Then if 54 is subtract from the number, 54 subtract किया तो ये क्या आया 39। 54 is subtracted from the number, digit are reversed, 93 का नंबर हो गया 39 आफ्टर -54, क्लियर? दिस इज द राइट चॉइस, अल्टरनेटिव से ही इसको सॉल्व करेंगे। One student is asked to divide a half of the number by 6 and other half by 4, then to add 2 quantities. Instead of doing so, the student divide a given number by 5. If the answer is 4 short of the correct option, then the actual number is. Let actual
number be x. One student is asked to divide a half of the number by 6 and other half by 4. Then to add the two quantities. Instead of doing, the student divide a given number by 5. And if the answer is 4 short the correct option, यानी फिर 4 शॉर्ट रह गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 480. ये हमने क्वेश्चन सेट में क्वेश्चन कराया है आपको. किसी भी नंबर के हाफ को डिवाइड करिए, किसी भी नंबर के हाफ को 6 से डिवाइड करिए, किसी भी नंबर के हाफ को 4 से डिवाइड करिए. रिपीट कर रहा हूँ, किसी नंबर के हाफ को 6 से डिवाइड करो और अदर हाफ को 4 से डिवाइड करो और दोनों को ऐड कर दो. ये ऐड कर दिया. एक स्टूडेंट को कहा गया कि आप किसी नंबर के हाफ को 6 से डिवाइड करिए और अदर हाफ को 4 से डिवाइड करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए. इसकी जगह स्टूडेंट ने क्या किया, उस गिवन नंबर को 5 से डिवाइड किया. तो हुआ क्या, जो एक्चुअल आंसर आना था उससे वो 4 शॉर्ट रह गया. तो यानी इक्वल करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, +4 कर दिया. इक्वल करने के लिए यहाँ पर प्लस क्या कर दिया, 4. तो ये इसको सॉल्व करेंगे तब x इज इक्वल टू आ जाएगा 480. क्लियर, आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 480. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है. इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² minus 10x plus 3 is equal to 0 is 1/3, then other root is. तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर दिमाग लगाइए. हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, if one root is reciprocal of other root, then if one root is reciprocal of other root, then a is equal to c. 3x² minus 10x plus 3 is equal to 0. इसमें a is equal to क्या है, c है. एक रूट 1/3 दे रखा है, इसका मतलब अदर रूट क्या होगा, 3. राइट, ये समझ में आया क्या. इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर रूट, देन a is equal to c. In an any quadratic equation, if a is equal to c, then one root is reciprocal of other. तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो गया, 3. इसका आंसर क्या हो गया, 3. क्वेश्चन नंबर 7, if the sum of root of equation kx² plus 2x plus 3k is equal to 0 is equal to their product, then the value of k. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट उसके प्रोडक्ट के रूट के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है. तो हमने लेट किया, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a. अल्फा बीटा c/a. then k is equal to -2/3. k is equal to क्या होगा, -2/3. क्लियर. now the positive value of m, question number 8, the positive value of m for which the roots of equation 12x² plus mx plus 5 is equal to 0 are in the ratio of 3:2. देखिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको ध्यान है तो, k plus 1 whole square upon k is equal to b square upon ac when one root is k times of other root. तो यहाँ पर k हो गया आपका 3/2. आप 3/2 भी ले सकते हैं या k is equal to 2/3 भी ले सकते हैं. राइट, a is equal to क्वेश्चन में है 12,
b इज इक्वल टू है m और c इज इक्वल टू है 5, राइट। देन यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 3/2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 3/2 इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन 60। यहाँ पर ये 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, 25/4 इंटू 2/3 इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन 60। ये कैंसिल हो गया 2 से, 3 2 जा 6, ये हो गया 10। m स्क्वायर इज इक्वल टू 250, m इज इक्वल टू 5√10। आंसर क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 5√10। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5√10। क्वेश्चन नंबर 9, √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इनफाइनाइट। 6 के फैक्टर क्या है, 3 और 2, 3 और 2, आंसर हो जाएगा 3। ये मैंने आपको क्वेश्चन सेट में क्वेश्चन कराया है। x इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 9, लेट x इज इक्वल टू अंडरवुड 6 प्लस x। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। 6 में हम कोई ऐड करेंगे तो आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 3। आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 7। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7। अल्फा प्लस बीटा 3, 9 माइनस 3 अल्फा बीटा is equal to 7. Clear? Then 27 minus 9 alpha beta is equal to 7. तो 20 is equal to 9 alpha beta. Then alpha beta is equal to 20 upon 9. अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको 3, अल्फा बीटा आपने कैलकुलेट कर दिया 20 अपॉन 9। अल्फा बीटा क्या कैलकुलेट किया, 20 अपॉन 9। नाउ अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है, देन हाउ टू फाइंड द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 20/9 इज इक्वल टू 0। 9 एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू 0, तो 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। आंसर बी। क्लियर? अब देखिए इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करें। अल्फा प्लस बीटा 3 दे रखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 7 दे रखा है, ठीक है। उससे मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आया 3 और अल्फा बीटा आ गया 20/9, ठीक है। अब कौन से ऑप्शन में अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा बीटा 20/9 दे रखा है? ऑप्शन ए लिया, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है -3, तो ये तो ऑप्शन गलत। क्लियर? बी ऑप्शन लिया, अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, -b/a होता है, राइट। और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, तो 20/9 आ गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। बी ऑप्शन राइट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ टू नंबर इज 8 and sum of their square is 34. Sum of two number is 8, 7 और 10, 17, गलत। Sum of their square is 34. B option, 4 and 4, 8. But 4 square plus 4 square, 16 plus 16, 32, ये भी गलत। 3 and 5, सम क्या आ रहा है, गलत। 8 आ रहा है सम क्या आ रहा है, 8, तो ये सही है क्या, चेक करते हैं जरा, देखिए 3 plus 5 is equal to 8, right, and their square, 3 square plus 5 square, 9 plus 25 क्या आ गया, 34, then C is the right answer. ऑप्शन डी पर गए, 2 plus 6, 8, right, 2 square 4, 6 square 36 and 4, 34 होगा क्या, नहीं, तो रॉन्ग, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सेम क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89, राइट। ऑप्शन ए 7 - 4 3, राइट, लेकिन 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 49 प्लस 16 89 आता है क्या, नो, तो ये तो रॉन्ग हो गया। देन बी ऑप्शन है 5 and 8, राइट, डिफरेंस क्या हो गया, 3, 8 - 5 इज इक्वल टू 3, 8 - 5 इज इक्वल टू 3, राइट। देन सम ऑफ देयर स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी 25 प्लस 64 89, 25 प्लस 64 89, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 13, 5 times the positive whole number is 3 less than twice the square of the number. Let the number be x. 5 times the positive whole number यानी 5x is equal to 5 times the positive whole number is 3 less than twice the square of the number. स्क्वायर का ट्वाइस और -3। अब इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, राइट, तो आंसर इसका क्या आएगा, 3, ऑप्शन ए। नाउ डिवाइड
50 into 2 parts such that sum of their reciprocal is 1/12 मीन्स एक x है और एक 50 minus x. Sum of their reciprocal 1/x plus 1 upon 50 minus x is equal to 1/12. राइट, ये तो हुआ मैथड से. अल्टरनेटिव से करना है तो 1/24 माइनस 1/26 नहीं आ रहा आंसर. 1/28 माइनस 1/22 ये भी नहीं आ रहा. ये चेक करते हैं हम. 1/20 माइनस 1/30. व्हाट इज द एलसीएम? 60. सम ऑफ द रेसिप्रोकल सम करना है. दैट इज 3 plus 2 5/60. that is 1/12. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. ये तो हो गया मेथड से, ठीक है, और ये हो गया अल्टरनेटिव से. नाउ नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद अ रेशनल कोफिशिएंट्स वन ऑफ हुज रूट्स आर 3 plus 2√3. इस टाइप के क्वेश्चन कराए मैंने आपको. 3 plus 2√3, राइट, लेकिन एक रूट है 3 minus 2√3. क्या दे रखा है? 3 minus 2√3. तो अदर क्या हो जाएगा? 3 plus 2√3. तो इसका सम क्या हो गया? सम हो गया 6. प्रोडक्ट क्या हुआ? 3 square minus 2√3 का स्क्वायर, राइट. तो 9 minus 12 दैट इज -3. इक्वेशन कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. Now, question number 16. The ratio of the sum and product of roots is, देखिए इक्वेशन है 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 0. तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया? क्या होता है? -b/a. तो ये हो गया 12/7. प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया? 18/7. द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, दैट इज 12/7 अपॉन 18/7, दैट इज 2:3. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Clear? If alpha comma beta are the roots of equation 2x square minus 5x plus 7 is equal to 0, find the equation whose roots are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. क्लियर? जब भी हमें रूट्स गिवन हो, देन हाउ टू फाइंड द इक्वेशन? सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट. अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a. a इसमें क्या है? 2, b -5 एंड c है 7, दैट इज 5/2 एंड अल्फा बीटा क्या हो गया? 7/2. अब हमने इसका सम किया तो सम क्या होगा? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा. तो ये हो गया 5 अल्फा प्लस 5 बीटा. 5 कॉमन ले लिया,
अल्फा प्लस बीटा 5 into 5/2 that is 25/2. सम ऑफ रूट क्या आ गया 25/2. देन प्रोडक्ट टू अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा. इसका प्रोडक्ट किया तो क्या आया 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर. 6 कॉमन ले लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा. 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा. तो ये हो गया 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा क्या निकला हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला है 5/2 राइट. तो यहाँ पे हमने रखा 6 इंटू 5/2 होल स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने क्या निकाला है 7/2. तो 6 इंटू 25/4 प्लस 7/2. ये 2 से कैंसिल होगा 3 एंड 2 82/2. क्लियर. देन इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 25/2x प्लस 82/2 इज इक्वल टू 0. 2 एलसीएम ले लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 इज इक्वल टू 0. क्लियर. एनी डाउट. अब आप कहेंगे सर इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या. नहीं, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं होगा, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता. इसलिए हम कुछ क्वेश्चन लेंथी भी देते हैं. अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो आने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो कंपेरेटिवली कम लेंथी होगा, तो क्वेश्चन परफेक्टली राइट हो जाएगा. इसलिए कुछ क्वेश्चन लेंथी भी देते हैं. ठीक है. Now question number 18. Same question. Alpha comma beta are the roots of equation x square plus 2x plus 1 is equal to 0. Then find the equation whose roots are 1 upon alpha and 1 upon beta. तो इसके रूट्स है, let roots are alpha and beta. तो alpha plus beta that is minus b by a minus 2 and product of root alpha beta c by a. तो क्या आएगा 1. right. Now find the equation whose roots are 1 upon alpha and 1 upon beta. हमने इसका सम किया अल्फा बीटा
अल्फा प्लस बीटा हो गया -2/1, आंसर -2, राइट। तो प्रोडक्ट क्या होगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, 1/अल्फा बीटा, दैट इज 1, राइट। देन इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक अलग तरीके से भी सॉल्व करते हैं, वो कंपेरेटिवली इजी है पर समझ में आना चाहिए। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है इस इक्वेशन के रूट्स। रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स का मतलब है कि ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है 3 और 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x की जगह 3 रखूंगा तो कैलकुलेशन 0 आएगी, राइट। और मैं x की जगह 2 रखूं तब भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, 3, 2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब है 3 और 2 इसके रूट्स है, इसका मतलब 3 और 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर, नाउ अब देखिए, अब इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू के रूट्स है अल्फा और बीटा। क्लियर, मतलब अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर, नाउ अब मुझे वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या है 1/अल्फा और 1/बीटा। एक तो ये सिमिलर होना चाहिए, जैसे एक 1/अल्फा है तो दूसरा 1/बीटा। मान लो एक 2 अल्फा प्लस 1 है तो दूसरा हो गया 2 बीटा प्लस 1। एक है अल्फा -2 तो दूसरा है बीटा -2, और 1 इज अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस 2, सेकेंड विल बी बीटा स्क्वायर प्लस 2। इस टाइप की अगर रूट्स है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। नाउ मैंने लिखा 1/अल्फा इज इक्वल टू एक्स, 1/अल्फा इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/x। अल्फा क्या हो गया 1/x। और अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है, मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस बेसिक इक्वेशन में अल्फा की जगह x की जगह 1/x लिख देते हैं, बिकॉज अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1/x स्क्वायर प्लस 2/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वेशन हो गई प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, वापस देखिए, ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन है अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus 2x plus 1 is equal to 0. Find the equation whose roots are 1 upon alpha and 1 upon beta. Clear? तो देखिए ये इस तरीके से इस मेथड से हम कब सॉल्व कर सकते हैं, जब सिमेट्रिक रूट्स हो. सिमेट्रिक मतलब 1 अपॉन अल्फा है तो 1 अपॉन बीटा, 2 अल्फा प्लस 1 है तो 2. जैसे ये यहाँ पर यूज नहीं हुआ, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा. मान लीजिए इस तरीके के कोई रूट्स है तो यहाँ पर ये वैलिड नहीं होगा. ये कब होगा, जब सिमेट्रिक रूट्स हो. राइट. अब आप देखिए 1 अपॉन अल्फा, ये क्या होगा x, तो अल्फा इजिकल टू क्या हो गया 1 अपॉन, तो अल्फा इजिकल टू क्या हो गया 1 अपॉन x. अल्फा इजिकल टू क्या हो गया 1 अपॉन x. अल्फा क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब उसको सेटिस्फाइड करेगा. मीन्स हम इस x की जगह इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन x. जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मान लो कह रहा है आपको रूट्स निकाले जिसके वो इक्वेशन जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है. तो 2 अल्फा प्लस 1 इजिकल टू क्या x, तो 2 अल्फा इजिकल टू x माइनस 1, तो अल्फा इजिकल टू x माइनस 1/2. इस x को रिप्लेस कर देंगे हम x माइनस 1/2 से, तो इक्वेशन आ जाएगी. ये समझ में आया कि बेटा, बताएं जरा. वापस देखिए, जैसे अल्फा माइनस 2 इजिकल टू x, ठीक है, तो अल्फा इजिकल टू 2 प्लस x, ठीक है. मीन्स इक्वेशन में x को किससे रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस x से, तो वो इक्वेशन आ जाएगी. आपको समझ में आएगा, वापस ध्यान दीजिएगा. एक तो सिमेट्रिक हो तभी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं. 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा को मैंने लेट किया x, ठीक है. तो अल्फा क्या हो गया 1 अपॉन x. अल्फा क्या है, रूट्स है किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. तो मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, सेटिस्फाइड करा दिया और अल्फा की जगह लिख दिया 1 अपॉन x. तो ये आंसर आ गया. क्लियर. ये समझ में आया नहीं, बताएं. ये क्लियर हो गया, आंसर हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. या तो ये मेथड, या फिर हमने जो बेसिक मेथड बताया सिंपल, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा बीटा निकालिए, इसका सम कर लीजिए और इसका प्रोडक्ट कर लीजिए और इक्वेशन से आंसर आ जाएगा. क्लियर. दोनों मेथड समझ में आना चाहिए. ये सिंपल बेसिक मेथड है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको. क्लियर. जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 और क्वेश्चन नंबर 22, देन ये क्वेश्चन इसी मेथड के, ये ध्यान रखना आप, इसी टाइप से सॉल्व करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 19 एंड 22 को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, यही मेथड यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q is equal to 0 plus px plus q is equal to 0. Then find the value of alpha square plus beta square. अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस p, अल्फा बीटा क्या होगा q. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा पी स्क्वायर माइनस 2q. ये फॉर्मूला आपको लर्न हो करना है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा
बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा या माइनस पी, अल्फा बीटा या क्यू, तो आंसर हो गया पी स्क्वायर माइनस 2q। क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन x स्क्वायर माइनस 3 mod ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं, एक बार x ग्रेटर देन 0 और एक बार क्या लेते हैं, x लेस देन 0 है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आंसर भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो हम इसको प्लस x लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमने एज्यूम किया है x ग्रेटर देन 0, आंसर भी ग्रेटर देन 0 होता है, ये दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे। बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम लेस देन 0 पर ट्राई करते हैं। लेस देन 0 पर क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमने x को क्या एज्यूम किया, लेस देन 0, तो ये क्या हो गया, माइनस 2 एंड माइनस 1, राइट। हमने x को 0 से लेस ही एज्यूम किया, तो आंसर भी क्या आ गया, 0 से लेस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 4। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, इसके 4 हो गए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर। मैंने आपको क्या कहा, एक बार x ग्रेटर देन 0 लेंगे, सेकंड टाइम x लेस देन 0 लेंगे, फर्स्ट टाइम x ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड टाइम x लेस देन 0। जब हम x ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो x को प्लस x लिखेंगे, और जब हम x लेस देन 0 लेते हैं देन x पुट माइनस x, राइट। जब हम x ग्रेटर देन 0 एज्यूम करते हैं तो आंसर भी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। क्लियर। जब x लेस देन 0 लेते हैं तो आंसर भी लेस देन आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, जब हमने 0 से ग्रेटर देन 0 एज्यूम किया तो आंसर दोनों प्लस आ गए, जब हमने लेस देन 0 एज्यूम किया तो आंसर लेस देन आ गए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 4। देयर आर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 4। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 सेम है, 18 से 18 एंड 21 सेम, 22 सेम। क्वेश्चन नंबर 23, what is given in question number 23? If sum of the square of roots of equation is 16, find the value of p, x square plus, right, let roots are अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -2, अल्फा बीटा हो गया -p। क्लियर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 16, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। देन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा is equal to 16, 4 plus 2p is equal to 16, 2p is equal to 12, p is equal to 6, p is equal to क्या आएगा, 6। क्लियर। सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 16 दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। Now question number 24. Now question number 24. A number exceeds its positive square root by 12. Let the number be x
root x plus 12. Let number be x. तो x is equal to root x plus 12. One method is इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन it takes time. तो हम क्या करेंगे, इसको अल्टरनेटिव से सॉल्व करते हैं. ऑप्शन ए लिया मैंने. ए ऑप्शन क्या है, x इज इक्वल टू 9. तो 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 12. ये इसके इक्वल नहीं है. क्लियर? तो ये हो गया रॉन्ग. गो फॉर ऑप्शन बी. बी ऑप्शन है 16. लेट x इज इक्वल टू 16. 16 is equal to under root 16 plus 12, that is 4 plus 12, that is equal to 16. This is the right choice. तो आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन होगा. इट्स क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर ये है 24. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. अल्टरनेटिव से ही करेंगे 24 को. 25 अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा. अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3. बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3. Alpha comma beta are the roots of this equation. Question देखिए, if alpha is not equal to beta and alpha square is equal to 5 alpha minus 3 and beta square is equal to 5 beta minus 3, then the equation with the roots are alpha upon beta and beta upon alpha. तो सबसे पहले तो देखिए अल्फा स्क्वायर, मैंने आपको अभी एक पहले लिख के बताया था, जरा ध्यान दीजिएगा. यहाँ लिखा था मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स 3 और 2 है. इसका मतलब क्या हुआ, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. राइट राइट. एंड 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये 2 और 3 इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे. राइट. अल्फा कॉमा बीटा अगर इक्वेशन है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3 दे रखा है, इट मीन्स इक्वेशन will be x square is equal to 5x minus 3. अब अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये इक्वेशन आएगी, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी. राइट. इट मीन्स इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसके रूट से अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 5, अल्फा बीटा क्या हो गया 3. क्लियर? देन द इक्वेशन विद रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा. वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा है. तो देखिए अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 18 एंड 22. 18, 19, 22 सेम क्वेश्चन है. अब इसका सम निकालिए. सम क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा. 25 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, दैट इज
that is 19/3 sum of root. प्रोडक्ट किया हमने अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, ये सभी कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 1. एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी इजी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0. सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0. 3 एलसीएम लिया, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. क्लियर? यहाँ तक 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं. ये सारे क्वेश्चंस आपको वापस करने हैं. कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे से शेयर करें, ठीक है?